हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग रियल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 22 तक देख लिए हैं और इसके आगे पार्ट 2 वीडियो में यानी आज वाला वीडियो में देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से मन से 23 नंबर में कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होगा। तो दो लगातार मान लेते हैं, मान लिया कि दो लगातार संख्या एक है और दो है, इसका मसा बताना है। तो मसा क्या दीजिएगा, एक से भाग लगाइएगा दो में, दो मंत्र कट गया, मतलब मसा बराबर क्या निकल जाएगा, एक आंसर निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है, इनको बताना है। तो देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, मतलब लघुत्तम रूप से निकालिए, कितना आ रहा है वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं 5005 का लघुत्तम निकाल रहे हैं। तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा। 5 लिख दीजिए, 1001। अब यहाँ 13 से जाएगा, तो 6391, फिर 6391, ठीक है। तो 77 आया, 11 से ले जाएंगे, 11 77। अब किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकालें आप, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखिए तो ऑप्शन में कहीं ये दिया है, जी कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 गो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कै गो हुआ, 4 गो। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी निकलेगा, ठीक है। यहां आपसे कह रहा है 25 में कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगी, ये बताना है। तो 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होने वाला है, ठीक है। तो 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है, 10 से। तो 10 11 12 13 इस तरह से कहां तक जाएगा, 2 अंक में 99 तक, ठीक है। तो कहां से कहां तक 99 तक 3 से विभाजित होगा, तो जो 3 के पहाड़ा में होगा वह ना। तो यहां से देखिए 3 के पहाड़ा में 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए 12 15 18 21 डैश 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 999 तक। अब यहां से n निकालना है। तो n बराबर फॉर्मूला आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या माइनस अंतर और बटा में अंतर, ये ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप इस फॉर्मूला पर निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम आगे चलते हैं। तो अंतिम कितना है, 99 है, तो 99 रख लेते हैं, माइनस प्रथम कितना है जी, तो प्रथम है 12, तो 12 को भी रख देते हैं, माइनस अंतर कितना का जा रहा है, तो 3 3 के जा रहा है, तो 3 और बटा में 3। इसको काटिए, तो यहाँ से 9 निकल जाएगा, 99 में से 9 जाएगा, 90 और बटा में 3 यानी 30 को हो जाएगा। कै को हो जाएगा जी, 2 अंक। 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होगा उसकी संख्या कै गो है, 30 गो है। यानी ऑप्शन में कहीं 30 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है जिसका मसा 17 है, तो उसका लसा का होगा। तो आपको हम फॉर्मूला पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले पिछले वीडियो को देखिए और तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। उसमें हम जो भी फार्मूला बेसिक बनता था हम उसको बता दिए हैं और तब सेट मरवाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जिसका मसा कितना है 17, तो उसका लसा का होगा।
तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है। तो देखिए गुणनफल दे दिया है इतना और लसा निकालना है तो भाग दे देंगे दो संख्याओं के गुणनफल में। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल है 86 70 और उसका मसा दिया है तो मसा से भाग देंगे। 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85, एक देंगे 17 होगा, 17 कम 17 जीरो लगा देंगे यानी 510 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लसा कौन हो जाएगा 510, ऑप्शन में दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 27 नंबर में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 8 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, इसको बताना है। तो सबसे पहले इसका आप लसा निकालिए। तो 6 8 22 कह रहा है कि इसका लघुत्तम और महत्तम का अनुपात बताइए। तो पहले इसका लघुत्तम निकालते हैं। 2 से 3 4 और कितना हो जाएगा 11। अब किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24 और 24 में 11 से कीजिएगा गुना, 24 गुना 11, यह ना लसा आ गया। अब देखिए इसका मसा निकालना है तो मसा तो 2 आ जाएगा, तो मसा 2 आ जाएगा। मसा लसा तो आ गया कितना 24 गुना 11 और मसा कितना आ जाएगा जी, मसा 2 आ जाएगा। अब मसा और लसा का अनुपात निकालना है यानी 24 गुना 11 अनुपात 2, 2 से काटेंगे 24 को तो 12, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 आता है अनुपात 1, इधर 1 बच गया यानी 132 अनुपात 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यानी देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिए। अब 28 में देखते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ बताना है। तो आप इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 96 है, इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से तो 12 होगा और फिर 2 से तो 6 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 आएगा। अभाज्य के रूप में यह ना टूटा, मतलब 2 पर पावर कै गो, तो कै गो 2 है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 पर पावर 5 और गुना 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में यह ना टूटा। तो ये हो गया 2 पर पावर 5 और गुना में 3, इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर। तो देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 2 पर पावर 5 गुना में 3, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्त ये सभी क्वेश्चन VVI है, ठीक है, बोर्ड में यह कई बार पूछ चुका है, यह प्रीवियस क्वेश्चन है मॉडल सेट की तरह, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा और मन से प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोनो शक नहीं है, ठीक है, इसलिए मन से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर में। 29 में कह रहा है कि 0.3 का परिमेय रूप क्या होगा। तो हम बताए हैं कि 0.3 पर रेकरिंग अगर दिया रहे तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 बटा, यहाँ देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग है, मतलब बट्टा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जय गो पर रेकरिंग रहता है तय गो नीचे 9 आता है, तो यहाँ एक ऊपर है, यहाँ डबल पर दिखाई दे रहा है, ये गलत है, यहाँ एक ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ 3/9 आया और 3/9 को काटेंगे तो 3 मंत्रव्य कटेगा, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। 1/3 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यहाँ देखिए 3/10 है, ऑप्शन ये नहीं मार दीजिएगा, इसका मतलब होता है 0.3 को हम लोग 3/10 लिख सकते हैं, तो ये कहीं टिक नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें और उसमें बहुत अंतर है। अब यहाँ से कह रहा है कि 30 नंबर में कि 7 + 3√2 है, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक भिन्न संख्या। तो यहाँ तो आपको अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है ना, यहाँ √2 है, तो √2 को अगर किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदा
अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ अपरिमेय आंसर हो जाएगा। आई 31 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, इसको बताइए। ये तो अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। तो नंबर सी में कह रहा है कि √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो √16 का वर्गमूल 4 हो गया, मतलब यही ना परिमेय हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई 32 नंबर में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कय गो है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताना है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से 50 के बीच वाला पूछना है, मतलब 1 से लेके 1, 3, 5 कहाँ तक, तो 49 तक ये है। तो संख्या निकालना है, आपको फॉर्मूला बता दिए हैं कि अंतिम, तो अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर, देखिए 2 के जा रहा है तो अंतर, अब बटा में अंतर। यहाँ सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ -1 आएगा, एक में से 2 जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। 49 है 1 50, अब बटा में 2 काट दीजिएगा तो 25 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 देंगे, यानी 0 से 50 के बीच में 25 गो विषम संख्या होता है और 25 गो सम संख्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। इसमें कह रहा है कि 5, 15, 20 के लस और मस बताएं। तो लघुत्तम निकालेंगे 5, 15, 20 का, तो इसका लघुत्तम निकालिए। 5 से ले जाएंगे 1, 3, 4 चढ़ते हैं यहाँ 12, 12 25 60, यानी लघुत्तम कितना निकल गया जी, 60 निकल गया। तो 60 लिख देंगे, ये लसा हो गया। अब मसा निकालना है, तो देखिए तो 5 से सब कटने वाला है, 15 पंचों के 20, मतलब मसा कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। और क्या कह रहा है आपसे, लसा और मसा का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ अनुपात देखिए, लसा मसा का अनुपात, तो यहाँ देखिए 60 अनुपात 5, 5 से काटेंगे 12 25 60, एक मंत्र में काटा 12 अनुपात 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप देखिए तो 12 अनुपात 1 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी वो परिमेय होना चाहिए। तो परिमेय का परिभाषा होता है कि वो P/Q के रूप में होना चाहिए, Q ≠ 0 होना चाहिए और रूट से पूरी तरह आजाद होना चाहिए। यहाँ देखिए 35 रूट से आजाद होगा, नहीं होगा। 121 11 11 121 होता है, मतलब इसका वर्गमूल निकल गया 11, यानी इसका वर्गमूल निकल गया, मतलब ये परिमेय है, इसलिए अपरिमेय नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 35 नंबर में देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है, मसा इतना है, तो a का मान, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना 18 बराबर में लसा गुना मसा होता है। तो लसा कितना दिया है 36 और गुना मसा कितना है 2, a का मान निकालना है, तो 36 गुना 2 और बटा में 18, 18 दूनी 36, 2 दूना 4, a का मान कितना निकल गया जी 4। ऑप्शन में देखिए 4 है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए 36 में कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा का होगा। यहाँ देखिए P और Q दो अभाज्य संख्या लिया है, अब सिर्फ अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या कौन होता है 2 3 5 7 11 13, इस तरह से डैश 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अब यहाँ से कह रहा है आपसे कि अभाज्य संख्या, 2 गो अभाज्य संख्या लेना है, तो 2 गो अभाज्य संख्या 2 और 3 हो गया। अब इसका मसा कितना निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो P दिया रहे, Q दिया रहे, M दिया रहे, N दिया रहे, दो अभाज्य दिया रहे, उसका मसा हमेशा ध्यान में रखिएगा 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट 37 में देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य की बात किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे छोटा अभाज्य कौन होगा 2 होगा, और भाज्य की बात किया जाएगा
तो भाज्य संख्या देख लीजिए कौन होता है। भाज्य 4, 6, 8, 10, 9, 10 इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे प्रथम कौन है भाज्य? छोटी भाज्य कौन हो गया? यहाँ से छोटी भाज्य कौन होगा? 4 होगा, और छोटा अभाज्य कौन होगा? 2 होगा। तो दोनों का गुणनफल बताना है, यानी कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दोस्त यहाँ से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में बनता है, 1-2 क्वेश्चन अभाज्य और भाज्य से रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसे हम भाज्य और अभाज्य दोनों बता दिए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कॉपी में, हम बोल रहे हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि वे सारी संख्याएं जिसको एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फिर से, वे सारी संख्याएं जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या बात करेगा तो 2 दे देंगे। छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 होगा। सम अभाज्य संख्या कई गो होता है? तो 1 होता है। वो कौन होता है? तो 2 होता है। ये सब बात को पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर अब भाज्य की बात करेंगे तो भाज्य कि एक और अपने के छोड़ के बाकी किसी संख्या से कट जाए, मतलब वह क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ भाज्य बराबर 4, 6, 8। देखिए 4 को कौन कौन काटेगा? 1 भी काटेगा और 4 भी काटेगा, एक अलावा 2 काटेगा इसको, इसलिए भाज्य हो गया। ठीक है, देखिए 6 को देखेंगे, 1 और 6 भी काटेगा, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 दोनों काटेगा, इसलिए यह भाज्य हो गया। तो भाज्य हो गया। भाज्य में सबसे छोटा भाज्य कौन होता है? 4 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ कह रहा है 38 नंबर में कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखिए, तो यह 3 और 5 दोनों से कटेगा, मतलब यह तो भाज्य हो गया, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यह 2 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है, 8 से कटने वाला है, ये 5 से कटने वाला है, इसलिए भी नहीं होगा। तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी, 29 हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिए। 3.27 पर रेकरिंग है और कह रहा है कि यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो होगा नहीं और पूर्णांक संख्या होगा नहीं, ये 2 गो में से कोनो होगा। अब परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन इसको आप बनाना सीख लीजिए। इसको कैसे बनाते हैं? तो 3.27 पर रेकरिंग है। यहाँ से देखिए 327 जो दिया है उसको माइनस, उसके बाद रेकरिंग जिस पर नहीं रहता है उसको घटा लेते हैं, और बट्टा में जय गो पर रेकरिंग रहता है तय गो 9 देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसको घटाइएगा तो क्या निकलेगा? तो यहाँ से 3, 2, 4 और बट्टा में 9 आएगा। तो यहाँ देखिए 6, 9 से कट जाएगा, 99, इसको काटिए तो 9, 9 × 27, 9 × 54, 9 × 54 मतलब कितना निकल गया जी? 36/11, 36/11 आ गया। और 36/11 यानी P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में है, मतलब इसको क्या कह देंगे? परिमेय संख्या कह देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, 40 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप है। अब m एक पूर्णांक है तो सम कौन है ये देखना है। तो m के जगह पर 2 रखेंगे, m के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, रख के बताना है कि कौन सा सम आ रहा है। तो 1 अगर रखेंगे तो 1 × 2, 2 और -1, तो ये तो 1 हो गया, मतलब ये तो सम है नहीं। यहाँ देखिए अगर 1 रखते हैं तो 1 × 2, 2 हो गया, मतलब यही सम है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 41 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ देखिए 2√3 दिया है, या तो अपरिमेय है,
यहाँ देखिए √3 और √3 दिया है, यहाँ √3 √3 √6, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ सी में दिया है 21 √21 बटा में 85, ये भी रूट में रहेगा। यहाँ देखिए 64 का वर्गमूल कितना निकलता है, 8 निकलता है, 81 का वर्गमूल 9 निकलता है, मतलब ये जो है परिमेय है। तो यहाँ कह रहा है आपसे कि अपरिमेय नहीं है, तो यानी ये परिमेय है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। तो हम फार्मूला बता दिए हैं, p/2m गुना 5/n इस रूप में रहेगा, मतलब वह शांत होगा। ध्यान में रखिएगा, मतलब नीचे वाला जो है हर जो है 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए, तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो यहाँ देखिए 15 है, तो 5 के रूप में तो है लेकिन 2 के रूप में नहीं है, मतलब यह अशांत होगा। यहाँ देखिए 2 के रूप में है लेकिन 5 के रूप में नहीं है, इसीलिए यह अशांत होगा। यहाँ 2 और 5 किसी के रूप में नहीं है ना, नीचे वाला 343 है, तो यह भी अशांत होगा। यहाँ देखिए 3/8 को 2/3 लिख देंगे गुना 5/0, तो देखिए तो 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं, यानी शांत कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी 3/8, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में क्या कह रहा है। यहां देखिए 43 में कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार का होगा, अशांत होगा। कैसे कि आपको पता है कि नीचे वाला जो हर है वह 2 और 5 के फैक्टर में टूटना चाहिए। यहाँ तो 2 है नहीं है, मतलब 3 और 5 के रूप में है, मतलब यह अशांत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए यहाँ 44 में देखिए 4 - √3 का है, एक अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। पीछे बता दिए हैं इस तरह का क्वेश्चन, है ना। 45 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यहाँ 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए 11, 15, 6, 9, तो 11 एक नंबर ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है ना, 11 इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 46 तक देखें और इतना ही तक एंड रखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल रहेगा। और ये सब क्वेश्चन दोस्त एक पर एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसलिए आप मन से और ढंग से मेहनत करते रहिए, है ना। और समय बहुत कम है, नज़दीक आ गया है समझिए, तो आप एकदम रेडी हो जाइए, हथियार तैयार कर लीजिए। अब आपका मेन अब बॉर्डर पर जाने वाले हैं आप, इसलिए ढंग से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।